अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3। तो चेक करें, देखें हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है। कॉलम हमारे पास 3 है बट रो कितनी है? एक ही। सो इट्स मीन कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स। कोई और लिखती हूँ, लेट p इज इक्वल टू 1 2। अब इसको देखें, इसके अंदर भी एक ही रो है तो ये भी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, लेट्स सपोज c इज इक्वल टू 1। ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर भी कितनी रो है? नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे? 1। यहाँ पे भी नंबर ऑफ रो कितनी है? 1। यहाँ पे भी नंबर ऑफ रो कितनी है? 1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 1 आ जाए तो हमारे पास क्या होता है जी? रो मैट्रिक्स होता है। या फिर आप ऐसा कह दें कि जिसके अंदर m इज इक्वल टू 1, m शो करता है किसको? रो को। ठीक है, तो m 1 हो तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होते हैं? रो मैट्रिक्स होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 2 है टाइप कॉलम मैट्रिक्स। A matrix which have only one column is called column matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम 1 हो तो हमारे पास क्या होते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर कितने कॉलम है? एक ही। इसी तरह मैं कोई और एग्जांपल लेती हूँ, B इज इक्वल टू अब इसके अंदर देखें रोज कितनी है? 1 2 3 4 बट कॉलम एक ही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? कॉलम मैट्रिक्स होता है। या हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 हो जिसमें n फॉर कॉलम। ठीक है, n शो करता है नंबर ऑफ कॉलम को। ओके जी, नेक्स्ट टाइप हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या डेफिनेशन है इसकी? अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड रेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। कि हमारे पास ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का आपका लिंक दे दूंगी। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैंने डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। क्या कह रहे हैं कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल जो है ना वो एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल क्या चीज़ है। देखें, ये कोई भी शेप है, रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के जब हम लोग कॉर्नर को आपस में मिलाते हैं ना, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? डायगोनल बन जाता है। सही, तो यहाँ पे दो डायगोनल बन रहे हैं, दो डायगोनल बन रहे हैं ना। तो ये जो राइट डायगोनल होता है ना इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट डायगोनल। तो राइट डायगोनल भी आप बोल सकते हो, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हो। तो ऐसा मैट्रिक्स हम लोगों ने लेना है कि जिसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट है ना, एक तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि रोज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के जो एलिमेंट है ना वो क्या होने चाहिए जी? नॉन जीरो होने चाहिए। देखें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल के एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल, अब डायगोनल तो ये भी है लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल की मेंशन कर दी उसने कंडीशन, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप हमारे पास है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose principal diagonal element are equal and rest of all element are zero। कि हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना
उसके सारे एलिमेंट जो हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए और वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ये बात ख्याल रखना है। डायगोनल में जो एलिमेंट है ना, प्रिंसिपल डायगोनल में, वो एक तो ज़ीरो नहीं होने चाहिए और दूसरा नॉन ज़ीरो जो भी आएगा वो सारे के सारे इक्वल आने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसको देखें, ये हमारे पास जो है ऐसा मैट्रिक्स है जिसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना जी, उसके अंदर नॉन ज़ीरो है और वो जो नॉन ज़ीरो है वो सारे के सारे क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में नॉन ज़ीरो आए और साथ में वो नॉन ज़ीरो क्या हो, इक्वल भी हो। देखिए हमने ना पिछले टाइप में पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स में कि प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट है ना वो क्या होने चाहिए जी, नॉन ज़ीरो होने चाहिए। अब वो इक्वल हैं या नहीं है इससे हमारा कंसर्न नहीं था, लेकिन जहाँ पे क्या है एक और कंडीशन दे दी है, डायगोनल तो होना चाहिए, डायगोनल तो है ही है, प्लस यहाँ पे हमारे पास जो डायगोनल के जो एलिमेंट है ना वो डायगोनल के एलिमेंट क्या आने चाहिए जी, इक्वल आने चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose principal diagonal elements are 1 and rest of all elements are 0। क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट आए ना वो क्या होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए जी, और बाकी सारे 0 होने चाहिए। अब पिछली टाइप में हमने प्रिंसिपल डायगोनल को और डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग ये हमने ये देखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। For example, is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लें जी, ये हमारे पास आ गया जी, कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल में प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ 1 आ रहा है। अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको अगर आप देखो तो ये डायगोनल भी है क्योंकि डायगोनल में नॉन ज़ीरो आ रहे हैं, ये स्केलर भी है क्योंकि डायगोनल में हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम एलिमेंट इक्वल एलिमेंट आ रहे हैं, और साथ में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। क्लियर। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। आज हम लोगों ने डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।